अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं या करने का सोचते हैं, तो उसमें जब फेलियर्स आते हैं तो बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है, या एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम हो किसी से भी रिलेटेड, तो वो फिर उसको वही करना है, परस्यू भी वही करना है, बट डीमोटिवेशन इतना आ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे वो क्या करे? मैं अपनी पत्नी से कल भी बात कर रहा था और मेरे बेटे ने कुछ स्टार्टअप सोचा है करने का आगे आगे। तो बात चल रही थी कि स्टार्टअप में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि फेलियर्स आर लेसन्स, ये हमारे को बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। और फेलियर्स को कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं मानना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द वो सीखना है। हुँ, जब हम अपने उन फेलियर्स को एनालाइज करते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें कुछ कमी ना हो। हुँ, हमें कुछ ना कुछ, चाहे वो हमारी प्लानिंग में कमी हो, चाहे हमारे डिसिप्लिन में कमी हो, चाहे हमारी वर्किंग स्टाइल में दिक्कत हो, कहीं ना कहीं तो ऐसी दिक्कत है जिस वजह से रिजल्ट हमारा फेलियर आता है। अगर हम इन चीज़ों को लर्न कर सकें जितनी जल्दी, उतना अच्छा है। फेलियर भी दो तरह से आते हैं। एक तो आता है जो अपने ही फेलियर्स होते हैं, हुँ, एक होता है दूसरे के फेलियर से सीखना। हुँ, तो वी हैव टू बी स्मार्टेस्ट। तो इसका मतलब ये कि हमें अपने अगल बगल पूरा देखना पड़ेगा, और जो लोग फेल हो रहे हैं या उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर हम उनसे भी सीख लेना तो हम लोग बहुत रिसोर्सफुल हो सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है, जब वो कहीं एग्जाम में फेल हो जाते हैं या कहीं और फेल हो जाते हैं तो उनको ही लगता है कि अब तो लाइफ खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है उसके बाद भी। उसके बाद आपको लर्न करना है कि आपने ऐसा फेल हुए तो क्या हुआ, और अपने पैशन को ढूंढो। मुझे ये हुँ, लगता है कि मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं कि मैं जॉब करने के लिए गया, 3 दिन के लिए जॉब करी मैंने। हुँ, तो सीए बन गए और हम तब पढ़ाते थे। अब पढ़ाते थे लेकिन दोस्त सारे जॉब में चले गए। अब सबने हुँ, कहा जॉब करनी, मैंने कहा चलो हम भी जॉब में चलते हैं। थर्ड डे मैंने जॉब छोड़ दी थी वो, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को ये समझ में नहीं आता है। रदर उन 3 दिनों के अंदर मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मुझे टीचिंग में ही रहना है, हुँ, और पूरे पैशन के साथ मैं यही काम करता रहा। अगर मेरा काम मेरा पैशन है ना, तो मुझे पता नहीं चलेगा 12 घंटे में काम कर रहा हूँ, मुझे रिटायर होने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, लोग पूछते हैं शर्मा जी आप रिटायर कब हो रहे हैं, आप रिटायर कब हो रहे हैं, सबसे सीनियर मेरे। अब ना इस समय हुँ, सबकी नजर हम पर ही है कि शर्मा जी सबसे सीनियर आदमी हो गए हैं, अब इन्होंने ही रिटायरमेंट लेनी है। बट मुझे लगता है ये मेरा पैशन है। जब मेरा पैशन है तो मैं 12-12 घंटे काम करता हूं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी तो आदमी पैशन ही करता, तो मैं पैशन ही हुँ। कर रहा हूं, तो इट्स नथिंग लाइक दिस। तो हम लोग अपने लाइफ के अंदर अपने पैशन को फॉलो करें, और बिल्कुल घबराएं नहीं कि हाँ फेलियर्स हो सकते हैं इसके अंदर।